सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्ते, सलाम और वाहिगुरु। तो मेरा परिचय दिया गया कि मैंने डॉक्टर्स बनाए हैं। मैंने डॉक्टर्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। कुछ क्षेत्रों को, अगर जिस क्षेत्र की हम बात करें और खासकर प्राइमरी हेल्थ केयर यानी छोटी मोटी तकलीफ के लिए कोई अगर डॉक्टर साहब है तो प्लीज मेरा बुरा ना माने। मैं कह रहा हूं कि ऐसी तकलीफें जो प्राथमिक स्तर की हैं, उन तकलीफों के लिए एक जानकारी, एक समझ की आवश्यकता है, न कि एक डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर की आवश्यकता हमें एक स्थिति के बाद बढ़ सकती है। तो ये जो पूरा जो हेल्थ सेक्टर है वो उस चुंगल से जब तक नहीं निकलेगा तब तक स्वास्थ्य की सुविधा आम लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि इस देश में और खासकर मैं जिस क्षेत्र में काम किया हूं, मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं। तो उस ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टरों की कमी है, आप जानकर ये शौक होंगे कि ये जो संख्या है, कितनी संख्या पर एक डॉक्टर है। 17 से 18,000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर मीन्स MBBS डॉक्टर, जो 5 साल की डिग्री लेते हैं, जो सरकारी तौर से अधिकृत है कि वो किसी मरीज का इलाज कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स। यूं तो गली गली में डॉक्टर्स हैं, हमारे हर मोहल्ले में डॉक्टर्स हैं, झोला छाप है, क्वेक्स है, RMP है। मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जो उसके लिए अधिकृत है और वो 17 से 18,000 पर है। और हर गांव में एक डॉक्टर मिले, ये अगले 15 से 20 साल तक नहीं लगता कि आजादी हमें मिले हुए आज 55-60 साल हो गए हैं, लेकिन हर पंचायत में एक डॉक्टर हम मुहैया करवा सके, उतने डॉक्टर हमारे पास है नहीं। अगर बाय द वे है तो वो कोई भी पंचायत या गांव स्तर पर रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टरी के साथ साथ उसको जो लाइफ, लग्जरी लाइफ सिखाई जाती है या वो लग्जरी लाइफ में जो बिलीव करता है, उसमें वो कतई पसंद नहीं करते हैं कि वो गांव में जाके रहे। अब अगर ऐसी स्थिति है कि जहां डॉक्टर्स नहीं है, और ये अगर आप शेखावाटी की स्थिति नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे भारत के गांव की स्थिति है कि एक डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 15 से 35 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है। 15 से 35 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है। और वहां भी ये जरूरी नहीं है कि जाएंगे तो जाते ही इलाज हो जाएगा, घंटों लाइनों में भी लगना पड़ता है और एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ती है। अब वो उन लोगों ने क्या कसूर किया है कि जो गांव में रह रहे हैं, जो ढाणी में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा कसूर किया है कि उनको वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनके गांव स्तर पर नहीं है, उनकी पंचायत स्तर पर नहीं है तो ब्लॉक स्तर पर है। इसीलिए कि जितना दवाइयों पर खर्च है, जितना दवाइयों पे खर्च है, उससे कहीं अधिक खर्च हमारा ट्रांसपोर्टेशन पर है, यानी डॉक्टर तक पहुंचने के लिए है, और दूसरे अपनी मजदूरी खोटी करके जाना है, उसको अन्य समय लगाना है और मानसिक पीड़ाओं से होते हुए उस डॉक्टर तक पहुंचना है। तो ये देखा गया कि जो जहां डॉक्टर नहीं है उन जॉन के लिए क्या किया गया। और मैं जिस समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो समूह है पिरामल हेल्थ केयर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये जो मैंने स्थिति बताई, रिसर्चरों को बुलाया, क्षेत्र की स्थिति का पता किया, पता करने के बाद ये तय किया कि क्या किया जाए इसके लिए। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग मिले, उन लोगों ने कहा कि इसके लिए आप इस तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें गांव स्तर पर उनको हेल्थ की सुविधा मिले, छोटी मोटी तकलीफ के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, वो सुविधा उनके गांव में घर स्तर पर ही मिल जाए। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया पिरामल ई-स्वास्थ्य। ई-स्वास्थ्य मतलब कि ये जो पिछले 10 से 15 सालों में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, जिसका मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये जो क्रांति आई है पिछले 10 से 15 सालों में, इसका उपयोग हम लोग हेल्थ सेक्टर में कैसे करें, इसका उपयोग हम हेल्थ सेक्टर में कैसे करें, इसके लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ जिसका नाम पिरामल ई-स्वास्थ्य हुआ। अब ये पिरामल ई-स्वास्थ्य कैसे काम करता है? पिरामल ई-स्वास्थ्य करता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है उन गांवों का सिलेक्शन करते हैं वो लोग, और वहां से एक पढ़ी लिखी महिला को लेते हैं जो चाहे हिंदी पढ़ ले,
8वीं से 10वीं पास हो, गांव की बहू हो, 25 से 35 वर्ष की उम्र हो और उसको कुछ सेवा भाव भी हो और वो कुछ काम करके कुछ आय भी कमाना चाहती हो, ऐसी महिलाओं को हम लेते हैं। उनको एक प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण में उनको कुछ टेक्निकल बातें सिखाई जाती है और कुछ स्वास्थ्य जांच के जैसे वाइटल चेकअप के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और सारा डिजिटल है। आजकल जैसे आप अगर सोचो कि जो रक्तचाप की जो मशीन है वो पहले हवा भरते थे और पारा ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था और वो अगर कंट्रोल नहीं हो तो उसको लोगों को सिखाने में महीनों लगते थे। आपको सिर्फ एक कप बांधना है और एक बटन दबाना है। तो डिजिटल मशीन, डिजिटल इक्विपमेंट्स उनको दिए गए और उनके साथ में प्राथमिक स्तर की बीमारियों के लिए कुछ दवाइयां रखी गई और उनको एक कॉल सेंटर जहां पे हमारे डॉक्टर बैठते हैं उनके साथ में उस गांव को जोड़ा गया। अब वो जो कॉल सेंटर जहां डॉक्टर बैठते हैं वहां भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया कि अगर आपको पेट में तकलीफ है और 3-4 सवाल आप और उससे पूछो तो वो कंप्यूटर अपने आप संभावित निदान बताएगा आपको कि अगर आपके पेट में तकलीफ है और नाभि से ऊपर है, राइट साइड में है, खाना खाने के बाद है और हल्का दर्द है, तेज दर्द है, ये सब बताने के बाद कंप्यूटर अपने आप बताएगा आपको कि संभवतः है आपको गैस का प्रॉब्लम है। और ये शुरुआत हुई थी हमारी प्रोजेक्ट की, ये शुरुआत हुई थी मार्च 2008 से बगड़ के गांव में, मार्च 2008 से बगड़ के गांव में और आज हम लोग 74 गांव में हैं। 25,000 लोगों का इलाज हम कर चुके हैं। 25,000 लोगों का इलाज ऐसे दूर दराज में हम कर चुके हैं। और अब आप देखिए 25,000 लोगों का इलाज अगर हमने किसी का 100 रुपया भी बचाया तो 25 लाख रुपए हमने गांव में लोगों के बचाए हैं। 25 लाख रुपए और रुपए के अलावा उसकी शारीरिक श्रम, उसकी मानसिक पीड़ा, उसको जो डॉक्टर्स की लाइन में लगना, ये सारी चीजें हमने उसको निजात दिलाई है। और हमारी कंपनी का ये फ्यूचर है कि अगले 2013 में हमको 1 लाख गांव तक जाना है। भारत के 1 लाख गांव तक हम इस योजना को ले जाना चाह रहे हैं और राजस्थान में ही जून 2011 तक हम 1000 गांव में होंगे। अभी हम 74 गांव में हैं। इसके परिणाम बहुत सक्सेसफुल है। इसमें काफी युवा लोगों की टीम लगी है। जितने भी युवा प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज यहाँ काफी युवा बैठे हैं। तो मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, दूर दूर तक डॉक्टर्स नहीं है। तो आप जो एक पढ़ाई कर रहे हैं वो एक एम के साथ करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको हेल्थ सेक्टर में आना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपका अगर कोई एम नहीं है जिंदगी का तो वो पढ़ाई किसी काम आने वाली नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो काम से कहीं जुड़ती नहीं है। वो हमें जब पता चलता है जब हम ग्रेजुएशन करके बाहर चले जाते हैं। जैसे मैंने कॉमर्स पढ़ाई किया है, मैं हेल्थ की बात करता हूँ। मैंने लगभग 6000 लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर ट्रेनिंग दिया है। मैंने उनको डॉक्टर नहीं बनाया है, लेकिन वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मैंने बनाए हैं। तो करीब 5 से 6000 लोगों को मैंने खुद को ट्रेनिंग दिया है। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, क्योंकि ये बाद में मुझे पता चला कि मेरी पढ़ाई और मेरे काम से कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि ये एमलेस जो पढ़ाई है वो कहीं आपको पहुंचाने वाली नहीं है। तो सभी युवाओं से, जो बहनें और भाई जो बैठे हैं, अपना जिंदगी का एक पढ़ाई के साथ साथ एक गेम तय करें। खुशबुओं को शौक है फैलने का, मगर खुशबुओं को शौक है फैलने का, मगर ये मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। ये मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। धन्यवाद, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए माफ करेंगे कोई गलती हुई हो तो। शुक्रिया।